बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्क्वाड कॉर्नर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज की वीडियो में हमने ये वाला लैंडिंग पेज बनाना है जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। हमारे पास हेडर है, फिर हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, और फिर हमारे पास ये 3 डिव आएंगे और एक प्रोडक्ट सेक्शन आएगा जिसमें हमारे पास 2 सेक्शन आएंगे, और फिर हमारे पास कस्टमर के कमेंट वगैरह आएंगे, और फिर हमारे पास लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट आएगा, और यूज़ बाय हमारे पास आ जाएगा। और इसके नीचे हमारे पास ईमेल गेट करने के लिए हम सेक्शन बनाएंगे, और नीचे हमारे पास हेडर आ जाएगा, मतलब कि फुटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास मोबाइल और टैब के लिए भी टेम्पलेट है। तो इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास। बस यहाँ पे आके हमारे पास जिधर 2 आएंगे इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब कि एक एक डिव शो होगा। इधर हमारे पास 3 डिव शो होंगे बड़ी स्क्रीन पे। तो फिर हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट में कुछ इस तरीके से सेम सेम काम होगा, और नीचे हमारे पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा और फुटर आ जाएगा। मोबाइल में भी यही सेम है। तो ये वाला टेम्पलेट आज हम बनाने वाले हैं। तो ये वाला सेक्शन हमने टेलवेंट सीएसएस की मदद से बनाना है, और मतलब कि लैंडिंग पेज हम टेलवेंट सीएसएस की मदद से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे टेलवेंट सारा मतलब कि पहले से ही फ़ोल्डर बना रखा है, और सारा कोड मैंने कर रखा है। कंटेनर को मैंने सेंटर किया हुआ है इधर से, और मैंने कुछ मेन टेक्स्ट, उसके बाद हेडिंग का कलर, और हीरो का जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा वो मैंने डाल रखा है। तो सबसे पहले हमने हेडर बनाना है, तो हम हेडर बनाते हैं। हेडर में आ जाएंगे और क्लास में ऐड कर दूंगा, इसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा, कंटेनर कर दूंगा, और कंटेनर के बाद मैंने इसको कर देना आइटम सेंटर कर देना है, और जस्टिफाई बिटवीन कर देना है। इस तरीके से जस्टिफाई बिटवीन किया, एमडी पे इसको जस्टिफाई स्टार्ट कर देना है, और इस तरीके से हमने कर देना है। पैडिंग हमने एक्स से डाल देनी है, कितनी जी 32 पिक्सल की। तो 32 हमारे पास किधर आ जाएगा, एल जी पे, और इसके बाद हमारे पास एस एम से ऊपर हमारे पास पैडिंग होनी चाहिए। पी एक्स से हमारे पास आई थिंक 16 पिक्सल होगी, तो 16 के लिए हमारे पास 4 आएगा। इस तरीके से कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और साथ में मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे कि हमने इसमें जो भी काम करना है कैसे नज़र आएगा। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, और सबसे पहले हमने एक कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक डेव बनाना है डॉट इमेजेस का, इमेज का, जिसमें हमारे पास एक इमेज आएगी, और इमेज के फोल्डर में हमारे पास ये लोगो आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक डेव बनाएंगे जो कि हमारे पास मतलब कि डेव तो नहीं, हम एक नैव बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास यूएल आएगा, एलआई आएगा, और एलआई में हमारे पास ए आएगा। हैश डालूंगा, और इसको मैं कर दूंगा होम। सी वी 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 4 आइकन हमने बनाने हैं। इसको मैं क्लास दे दूंगा फ्लेक्स की, और आइटम मैं इसको सेंटर कर दूंगा। जस्टी आइटम सेंटर करने के बाद मैं ऐसे गैप दे दूंगा, कितना 16 के लिए मैं 4 लिख दूंगा, 16 पिक्सल का गैप। और इसको मैं क्लास दे दूंगा फ्लेक्स की, आइटम सेंटर कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, इस तरीके से। और इधर आके मैं नैव के बाद एक डिव बनाऊंगा बटन्स करके, और इसमें मैं बटन डालूंगा साइन अप, और सीवी करूंगा। इसको मैं कर दूंगा लॉग इन, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और इस तरीके से हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा जी, इस तरीके से। तो इन सारों को मैं मतलब कि मेरे पास जो हेडर है, पहले तो मैं इसे हाइट दूंगा। तो हाइट देने के लिए एम डी से ऊपर इसे हाइट देनी है कितनी, 86 पिक्सल। तो एच कर दूंगा मैं 86 पिक्सल, और वैसे इसको एस एम पे, और मतलब कि ऐसे छोटी स्क्रीन पे इसे हमने हाइट देनी है 56 पिक्सल। तो इधर 56 एच कर दूंगा मैं 56, इस तरीके से। तो बड़ी स्क्रीन पे इतनी हाइट होगी, जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे आएंगे तो हमारी हाइट भी कम हो जाएगी, और ये इस तरफ जो है ना हो जाएगा। अभी मैं सेव करता हूँ, ज़ीरो करते हैं, और मैंने इमेज को जो है मार्जिन राइट देना है। तो मैं इमेज में आ जाता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि हमारे पास क्लास ऐड करो, और मार्जिन राइट ऐड करो हमारे पास 16 पिक्सल का, और ये मार्जिन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। कंट्रोल एस से सेव किया, तो इधर से हमारा मार्जिन अभी शो नहीं हुआ, हमने डाल दिया, शो हो जाएगा हमें थोड़ी देर में। तो मार्जिन राइट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों बटन्स में आते हैं, सिलेक्ट करते हैं दोनों को, क्लास ऐड करते हैं। पैडिंग हम एक्स से देंगे जो कि हमारे पास होती है, लेफ़्ट और राइट से हम इसे ऑलमोस्ट 20 पिक्सल दे देंगे, और पैडिंग वाई से हम इसे 12 दे देंगे, इस तरह से। और इसे हम राउंडेड बॉर्डर देंगे, और हम इसे ऊपर वाले को हम दे देंगे कलर। तो कलर देने के लिए हम इसको कलर कहेंगे, और कंट्रोल जेड, कलर तो नहीं हम कहेंगे, हम इसे कहेंगे टेक्स्ट, और मेन बीजी करके।
और इसको मैं दे दूंगा बॉर्ड बैकग्राउंड। ठीक है, बीजी मेन ब्लू कर दूंगा और इसका मैं टेक्स्ट वाइट कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि टेक्स्ट वाइट तो मैंने दे दिया इसको, तो अभी हमने यहाँ पे आ जाना है और इसको हमने दे देना है फॉन्ट और सेमी बोल्ड हमने कर देना है। तो जैसे ही हम इसको सेमी बोल्ड करेंगे तो ये हमारा सारे का सारा सेमी बोल्ड हो जाएगा। इधर आके मैं इसी फाइल को वापस से रन करता हूँ। वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारे पास टेक्स्ट वाइट क्यों नहीं हुआ। आई थिंक ये हमारे पास फ़ॉन्ट वाइट है, तो मैं इधर आ जाता हूँ फ़ॉन्ट और इसे मैं कह देता हूँ वाइट। फ़ॉन्ट वाइट नहीं है तो फिर हमारे पास टेक्स्ट वाइट ही होगा। टेक्स्ट और नीचे आके देखते हैं। हाँ जी, तो ये टेक्स्ट हमारे पास इधर आ रहा है, तो वाइट मेरे पास क्यों नहीं लग रहा। तो हम इधर नीचे आते हैं और टेक्स्ट कर देते हैं WHITE वाइट। तो आई थिंक मुझे कुछ समझ आ रही है कि मैंने इसको एक्सटेंड में डालना था कलर को, तो मैंने कलर को इधर डाल दिया है, इसलिए ये हमारा जो है ना सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो मैंने एक्सटेंड में कलर को डालना था, तभी हमारा ये वर्क करना था। अभी मैंने एक्सटेंड में डाला है तो ये हमारा जो है वाइट हो गया और ये हमारे कलर उसमें ऐड हुए हैं, ना कि मतलब कि हमारे कलर एक्सचेंज करके बस ये डाल दिए उसने। तो अब हमारा काम इधर तक सही हो गया। अभी मैंने क्या करना है कि इसको मैंने पैडिंग दी थी जो कि मतलब कि मार्जिन राइट से मैंने दिया था, जो कि इसे लगा ही नहीं। तो ये मार्जिन राइट से हमें जो भी है क्यों नहीं लगा, तो ये हमारे पास आई थिंक 4 होगा। ठीक है, तो 4 डाला तो 4 भी हमारे पास नहीं लगा। हम वापस से मार्जिन राइट डालेंगे कि हमें मार्जिन राइट एटलीस्ट 32 पिक्सल का दो अब। ठीक है, 32 डाला, कंट्रोल एस से सेव किया, तो ये हमारा मार्जिन राइट इसको मिल ही नहीं रहा इमेज को। तो हम पैडिंग राइट से दे देते हैं, देखते हैं पैडिंग राइट वर्क करता है। 16 पिक्सल का पैडिंग राइट दिया, ये भी वर्क नहीं कर रहा। तो इस वाली क्लास को अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि इस नैव में आना है जस्टिफाई बिटवीन। इसको हमने दिया है लेकिन इसको जस्टिफाई बिटवीन लगा ही नहीं है। तो ये जस्टिफाई बिटवीन इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने इधर फ्लेक्स डाला है। ठीक है, इमेज को हमने कुछ भी नहीं दिया और इसको हमने कर देना है फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 किया, कंट्रोल एस किया। जैसे ही मैंने इसे फ्लेक्स 1 किया है तो इसने मतलब कि यहाँ से मतलब कि ये इस तरीके से इधर आ गया राइट पे, और इन दोनों को जस्टिफाई बिटवीन मिल गया। तो मैं इसमें आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जब ये छोटी स्क्रीन पे आए तो हमारे पास ये वाला जो नैब है ये पूरे का पूरा नीचे आ जाना चाहिए। तो मैं इसे कहता हूँ कि इसको एब्सोल्यूट करो और MD से ऊपर इसको रिलेटिव करो। ठीक है, रिलेटिव, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको मैं कहूँगा कि टॉप से ये हमारे पास फुल हो जाए और MD पे ये टॉप से हमारे पास 0 रहे। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास MD से लेफ़्ट से ज़ीरो रहे और लेफ़्ट से सॉरी ऑटो रहे, ऑटो, और वैसे हमारे पास ये लेफ़्ट से ज़ीरो हो जाए। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम अपने हेडर को रिलेटिव नहीं देंगे। तो हेडर को जैसे ही मैं रिलेटिव दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर आ जाऊँगा और ये हमारे पास नीचे आ गया इस तरीके से। ठीक है, इतना काम हमारा डन हो चुका है और अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी हमने इसको जो है नीचे बॉटम की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए मैंने इसको कर देना है फ्लेक्स कॉल कर देना है मैंने। तो ये जैसे ही मैं फ्लेक्स कॉल करूँगा तो ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा और मैं कहूँगा MD से ऊपर इसको फ्लेक्स रो ही रहना है। इस तरीके से ये फ्लेक्स रो रहेगा MD से ऊपर। तो इस तरीके से इधर हमारे पास ये रो ही रहेगा और इधर हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह इस नैब को भी हमने कहना है कि फ्लेक्स कॉल हो जाए और MD से ऊपर फ्लेक्स हमारे पास रो हो जाए, FLEX और रो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। इधर हमारे पास इस तरीके से आ गया और उधर हमारे पास मतलब कि रो बन गया होगा। इधर सेम है और इधर हमारे पास कोड चेंज हो गया। ठीक है, इस नैब को अभी के लिए मैं BG मेन और BG मेन तो नहीं दूंगा, BG मैं ब्लू कर दूंगा और 300 कर देता हूँ इस तरीके से, और मैं इसे विड्थ कर देता हूँ फुल। ठीक है, विड्थ फुल कर देता हूँ। तो विड्थ फुल करने से ये इस तरीके से आ जाएगा। MD से ऊपर हमारे पास विड्थ ऑटो आ जानी चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, कंट्रोल 0 करूँगा तो इधर हमारे पास कोड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इतना हमारा कोड हो चुका है और मैंने इसको MD के मतलब कि छोटी स्क्रीन पे मैंने इसे पैडिंग X देनी है, पैडिंग Y देनी है, सॉरी पैडिंग Y मैं इसको 16 पिक्सल दे देता हूँ या इसे मैं 32 पिक्सल दे देता हूँ। इतनी ज़्यादा हम मतलब कि
ना इतनी ज़्यादा देंगे ना इतनी कम देंगे। इधर आके देखेंगे तो इधर हमारे पास पैडिंग 32 की आ गई है टॉप और बॉटम से। और इधर आके इसको मैं कह दूंगा कि MD से ऊपर PY इसको 0 देनी है। ठीक है, सेव किया। इस तरीके से हमें इधर ऐसे नज़र आ रहा है और छोटी स्क्रीन पे हमें ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वर्ड रैप करूँ और ये जो इधर हमारे पास गैप 4 पिक्सल का है इसको मैं गैप को बढ़ा दूँ। ठीक है, मैं कहूँ कि गैप हमारे पास कर दो MD पे, तो हमारे पास गैप 4 ही रहे। ठीक है, लेकिन वैसे हमारे पास गैप हो जाए 4 की जगह हम कर देते हैं 6 कर देते हैं या 8 कर देते हैं। 8 करके देखते हैं तो इधर हमारे पास गैप बढ़ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कह देता हूँ कि पैडिंग हमारे पास बॉटम से इसको मिल जानी चाहिए 16 पिक्सल की और MD पे हमारे पास पैडिंग बॉटम से हो जानी चाहिए 0। कंट्रोल S से सेव किया। इधर से इसको पैडिंग मिल रही है बॉटम से और वैसे इसकी पैडिंग हो गई इधर 0। ठीक है, इधर और इधर हमारे पास काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी मैंने इसको हिडन कर देना है और फिर मैंने इसको शो करना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू चाहिए। तो हैमबर्गर मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस स्नैप से बाहर आएंगे और इधर आके हम कहेंगे कि हमारे पास एक डिव होगा जिसमें हमारे पास 2 SVG आएंगे। ठीक है, SVG मैं कहाँ से लूँगा, मैं हीरो आइकन से SVG लूँगा। हीरो आइकन में आ जाऊँगा। इधर से मैं एक सबसे पहले तो मैं बार का लूँगा, बार्स करके। तो इधर आके देख लेते हैं, ये SVG हम कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। इसके साथ दूसरा मैं ले लेता हूँ, दूसरा हमारे पास X मार्क है। ठीक है, X मार्क को उठा लेते हैं इधर से और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। पहले वाले इस वाले SVG को मैं ID दूंगा, इसे मैं X मार्क कर दूंगा और ऊपर वाले को मैं ID दूंगा, इसको मैं ID दे के बार कर दूंगा ID, और इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास बार है। इस तरीके से कंट्रोल S से सेव करूँगा तो ये जैसे ही मेरे पास दोनों आएंगी तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। अब मैं क्या करूँगा कि इस डिव को मैं क्लास दूंगा फ्लेक्स की और आइटम मैं इसको कर दूंगा सेंटर और जस्टिफाई मैं इसको कर दूंगा जस्टिफाई मैं इसको कर दूंगा सेंटर, क्योंकि मैंने एक को शो करना है और एक को हाइड करना है। ये हमारे पास अभी तो इस तरीके से दोनों आ रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे वाले में जो ID मैंने जिसको X मार्क दी हुई है इसकी मैं इधर क्लास में आके कर दूंगा हिडन जैसे ही मैं करूँगा ये हमारे पास एक हाइड हो जाएगा, दूसरा हमारे पास जो है शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने हैमबर्गर बनाया है ये मुझे छोटी स्क्रीन पे ही शो हो। जैसे कि हमारे पास MD से ऊपर इसको कर दो हिडन। ठीक है, तो ये MD से ऊपर जैसे मैं इसे कंट्रोल 0 किया, प्लस 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 प्लस, जैसे ये नीचे आएगा ये इधर हैमबर्गर मेन्यू आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि हमने ये जो 2 बटन बनाए हैं इन बटन को हमने MD से नीचे इसको मतलब कि पूरा पूरा बटन बना देना है। तो इसके लिए हम फिर एक तो ये कर सकते हैं, इन दोनों को हम विड्थ दे देते हैं, मतलब कि बढ़ा देते हैं। एक हमारे पास ये है कि, और दूसरा हमारे पास ये है कि हम इनको एक को ऊपर और दूसरे को नीचे कर दें। तो इधर हम बटन्स में आ जाएंगे, हम कहेंगे कि बटन जो हमारे पास है इनको कर दो फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम कर दो इनको इस तरीके से। तो ये दोनों कॉलम बन जाएंगे। इनमें गैप कर दो 16 पिक्सल का, गैप 4 दे दो। कंट्रोल S से सेव किया तो इनमें 4 का गैप आ गया जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। और इस तरीके से हमारे पास हो गया है और ये हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है ब्लॉक बन जाए, मतलब कि ये विड्थ जो है ना ये पूरी ले लें। तो हम ऐसा कर देते हैं कि इस बटन को हम कर देते हैं, जब हम इस पर करें होवर, ठीक है, तो इसका जो BG है वो हमारे पास मेन ब्लू हो जाना चाहिए और जब हम इस पर होवर करें तो इसका जो है टेक्स्ट हमारे पास वाइट आ जाना चाहिए। कंट्रोल S से सेव करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा ये इस बटन की तरह हमारे पास शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पूरा करना मतलब कि 100% करना चाहें तो हम इसे विड्थ फुल दे सकते हैं और हम इसे ब्लॉक बना के हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये जैसे हमारे पास है वैसे ही रहे। ठीक है, और मैं इनको चेंज कर देता हूँ। इसमें हमारे पास होम है, इसमें मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट और इसमें मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट और इसमें मैं कर देता हूँ इसमें हम कर देते हैं ब्लॉग। ठीक है, कंट्रोल S से सेव किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गए बड़ी स्क्रीन पे। अब ये हमारे पास इनको हमने जैसे हमने इधर हमने इसको फ्लेक्स कॉल किया है, मैं इधर MD से ऊपर आता हूँ और मैं इसे फ्लेक्स कर देता हूँ रो। ठीक है, फ्लेक्स रो करने पे ये हमारे पास वापस से सेम आ जाएंगे जैसे ये हमारे पास पहले थे। तो अभी ये क्या हुआ कि इसने 100% ले लिया और ये भी हमारे पास सही से हमें नज़र नहीं आ रहा।
तो हम क्या करते हैं कि हम इधर बटन में आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया होता, मैंने कोड में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा विड्थ फुल डाली हुई थी, वो उसकी वजह से हमारे पास ये सारा मसला हो रहा था। लेकिन अभी ये हमारा मसला सॉल्व हो गया और हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि इस वाली इमेज को मैंने थोड़ा सा मार्जिन राइट देना है 16 पिक्सल या ऐसे करके कुछ भी। तो मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारे पास इमेज है, इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट से और इसको मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो अब मुझे मार्जिन राइट भी मिल चुके हैं। तो मेरा इतना काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इसका जो ये बॉर्डर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये मैंने ख़त्म करना है। तो ये मैं देखता हूँ मैंने बैकग्राउंड कलर किस में दिया हुआ है। तो मैंने आई थिंक इसमें बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है जो कि हमारे पास नैव है, पूरे के पूरे नैव में मैंने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास BG ब्लू 300 है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो इंस्पेक्ट करने पे मुझे, जब मैं इसको खोलूँगा मतलब कि एक आईफोन पे, तो ये मेरे पास हैमबर्गर मेन्यू मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक मसला है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ से पैडिंग मुझे नहीं मिल रही। हैमबर्गर भी मेरा साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा भी। तो मैं इधर आ जाता हूँ, जिधर मैंने SM डाला हुआ है, इसको मैं SM को ख़त्म करके और इसको इस तरीके से करता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। तो अब हमें कुछ थोड़ी बहुत पैडिंग नज़र आ रही है। तो देखते हैं हमें पैडिंग मिली या नहीं मिली। तो अब ये हमारे पास पैडिंग आ चुकी है। तो इतना काम हमारा डन हो गया। इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने हाइड करना है और फिर मैंने इसको बाद में शो कर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर डाल ही देता हूँ। तो जैसे हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा तो ये हमें कुछ अच्छे तरीके से नज़र आएगा। तो मैं इसे कर देता हूँ BG ब्लू और 200। ठीक है, 200 डाला तो हमारे पास इस तरीके से बैकग्राउंड कलर हमारे पास मतलब कि आ चुका है। अब मैंने इसकी ओपेसिटी ज़ीरो करनी है और साथ में इसकी ओपेसिटी फुल भी करनी है। तो मैं आता हूँ इधर और इसको मैं कहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी हो जाए ज़ीरो और MD पे इसकी ओपेसिटी ज़ीरो ना हो। तो MD पे जब आओ इसकी ओपेसिटी कर दो 100। ठीक है, ओपेसिटी 100। इस तरीके से इसी तरह पॉइंटर इवेंट कर दो नन। और जब MD पे आओ तो इसके MD पे आके पॉइंटर इवेंट कर दो ऑटो। ठीक है, कंट्रोल S से सेव किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। और जब मैं इसको बंद करूँगा तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने क्या कहना है कि ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर इधर भी आ गया। इस बैकग्राउंड कलर को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि MD तक हमारे पास बैकग्राउंड आए और उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड ना आए। तो इसे मैं कह दूँगा MD के ऊपर हमारे पास जो बैकग्राउंड है BG हमारे पास कर दो ट्रांसपेरेंट। कंट्रोल S से सेव करूँगा और इधर आके देखूँगा अब हमारा ये बिग बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये इतनी हमारे पास हाइट तो नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन हमें हमारा कोड नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो इसको लेने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे main.js की फ़ाइल बनाई हुई थी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, मुझे हैमबर्गर मेन्यू चाहिए, हैमबर्गर। तो ये हमारे पास हैमबर्गर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID हमारे पास क्या होगी, हैमबर्गर। ठीक है, इसी आईडी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर आके हमने जो हैमबर्गर मेन्यू बनाया था ये वाला, इसमें मैं उस आईडी को डाल देता हूँ इधर। इस तरीके से मैंने इसको कंट्रोल S से सेव कर दिया। तो ये हमारे पास हैमबर्गर मेन्यू आ गया। अब हमें ये बार की आईडी चाहिए और उसके साथ हमें एक्स मार्क की चाहिए। तो ये दोनों लेने के लिए मैं इधर कोड में आऊँगा, इसी को मैं CV करूँगा और इधर मैं कर दूँगा एक्स मार्क और इसी को मैं इधर से कॉपी करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको CV से करूँगा और इसको मैं कर दूँगा बार्स BARS और इधर भी मैं कर दूँगा BARS बार्स। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने नैव को भी लेना है जिसकी हमने ओपेसिटी ज़ीरो की थी। तो ये हमारे पास नैव है, इसको मैं ID दे देता हूँ और ID में इसको मैं कर दूँगा नैव। ठीक है, इसी ID को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर आके कॉपी पेस्ट किया। विंडो V में आके हमने क्या, नैव था या नैव्स, हमारे पास नैव था। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं हैमबर्गर पे करूँ क्लिक ऐड इवेंट लिसनर लगे और ऐड इवेंट लिसनर क्या करे, हमारे पास क्लिक करे और हमारे पास जो है एरो फंक्शन चले इस तरीके से। और हमारे पास एरो फंक्शन ऐसे चलेगा, सॉरी ये हमारे पास एंड पे आता है यहाँ पे।
इसको ऐसे डाला और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास नैव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करनी है, हमने कौन सी, हमने ओपेसिटी जो ज़ीरो की क्लास है उसको टॉगल करना है, ओपेसिटी इस तरीके से। और हम इधर आके इधर से भी वो क्लास कॉपी कर लेंगे जो हमने ओपेसिटी ज़ीरो वाली डाली थी। तो किधर की हमारी क्लास, ये रही हमारी ओपेसिटी ज़ीरो की क्लास, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने एक और क्लास टॉगल करनी है और वो हमारे पास पॉइंटर इवेंट जो हमने नन डाला था उसको हमने करना है, सी किया और इधर इसमें आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो जब हम अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा ये वाला पूरे का पूरा जो है ना डाटा मिल रहा है। अभी हमने क्या करना है कि हमने जो ये हमारे पास आइकन है इसको हमने मतलब कि एक्स मार्क देना है और फिर हमने एक्स मार्क की जगह ये दूसरा आइकन डाल देना है। तो बार हमारे पास क्या था, बार हमारे पास विजिबल था, तो बार्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करेंगे, TOGGLE टॉगल। तो बार में हमारे पास क्लास होनी चाहिए विजिबल, तो बार में हमारे पास अभी कुछ भी क्लास नहीं है, तो बार में हम क्लास टॉगल कराएंगे हिडन की। ठीक है, HIDDEN हिडन, और इसी को CV करेंगे और दूसरी में हम जो है ना विजिबल को टॉगल कराएंगे, सॉरी इसमें भी हम हिडन को टॉगल कराएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बार की जगह हम कर देंगे एक्स मार्क। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इधर आके देखेंगे तो इतना काम हमारा डन हो चुका है। ये जो हमें बार नज़र आ रही है ये जब हम मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे तो हमें नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट करता हूँ तो अभी हमारे पास ये पूरा मोबाइल है। ठीक है, तो जब हम मोबाइल में आएंगे तो इतना डाटा हमें शो होगा और इससे नीचे हमें कुछ भी शो नहीं होगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अभी हम इसमें ट्रांजिशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इस UL में आते हैं, मतलब कि स्नैप में आते हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन और ऑल ऐड कर देते हैं और मैं इसमें डिले ऐड कर देता हूँ 1000 का। कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो रिफ़्रेश किया, 1000 के बाद ये आया। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा ईज़ इन और आउट। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, जिसको मैंने 1000 किया है उसे मैं कर दूंगा 300। आई थिंक हमारे पास 300 होती है 300 MS पे। तो जैसे मैं इसे 300 करूँगा तो ये 300 पे हमें शो होगा और फिर हाइड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया इसमें, तो हमें आई थिंक 200 या 150 करना चाहिए इसे। तो डिले में आके देखते हैं हमारे पास कितनी क्लासें हैं, तो हमारे पास 150 को हम डाल देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो 150 पे हमें ये इस तरीके से शो हो जाएगा और फिर से ये हाइड हो जाएगा। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास ये है कि ये हमें जो आइकन मिल रहा है ना ये हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम नहीं चाहते तो हम इसे मतलब कि छोटा कर सकते हैं इधर से आके। तो मैं नहीं चाहता कि अभी ये छोटा हो, लेकिन अभी जो मैंने इधर बॉर्डर ऐड किया वो बॉर्डर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इस बॉर्डर को ख़त्म किया, इधर आके देखा, रिफ़्रेश किया, अभी हमारा बॉर्डर ख़त्म हो गया और हमारा ये वाला सेक्शन हमें मिल रहा है। तो जब हम बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं कंट्रोल 0 करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कोड में आ जाते हैं और जिधर हमने इमेज रखी है उधर आके देखते हैं कि हमारे पास इमेज है। हाँ जी, हमारे पास ये एक इमेज है। ठीक है, तो हमने इस इमेज को भी डालना है और हमने हेडर वाले को इधर से बंद कर देना है। हेडर के बाद हमारे पास एक सेक्शन बनेगा SECTION सेक्शन डॉट कंटेनर, और जैसे ही मैं इसे कंटेनर डालूंगा तो ये हमारे पास कंटेनर बन जाएगा। इसी के साथ मैं इसे बॉर्डर दे दूंगा और इधर आके मैं इस कंटेनर की हाइट देख लूँगा कि इधर कितनी हाइट है। ठीक है, तो इधर इसको हाइट मिली हुई है 688, तो मैं इसे ऑलमोस्ट 688 दे देता हूँ, हाइट 688 पिक्सल। ठीक है, तो इतनी हाइट जैसे ही मैं इसे दूंगा, रिजल्ट में आके देखा तो हमें यहाँ पे इतनी हाइट मिल चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि पैडिंग भी देखनी है, हमें पैडिंग कितनी मिल रही है। टॉप और बॉटम से हमारे पास 48 पिक्सल है और 32 आई थिंक होगी इधर। टॉप और बॉटम से 48, px 32 के लिए हम करेंगे जी 32 और py 48 के लिए हम यहाँ से आके 48 कर देंगे।
तो हमारी ऑलमोस्ट पैडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमने इस सेक्शन में दो चीज़ें ऐड करनी है। एक हमने ये वाला सेक्शन ऐड करना है लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला, और इन दोनों के दरमियान गैप ऑटो होगा। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से बनाएंगे, हम इधर आ जाते हैं अपने कोड में और दो सेक्शन बनाएंगे। एक डिव हमारे पास होगा जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आएगा। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर आ जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एक H1 बना के। H1 बनाया और H1 और टैब, यार टैब डाल के पेस्ट कर दिया। सॉरी वो कोड कॉपी नहीं हुआ, तो मैं इधर आता हूँ, इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर आके इधर पेस्ट कर देता हूँ और इस वाली फाइल को मैं इस वाले कोड को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक UL है और इसके अंदर हमारे पास 3 LI हैं। तो ये बनाने के लिए हम UL का भी यूज़ कर सकते हैं और हम P टैग से भी कर सकते हैं। तो मैं P टैग से लूँगा और इधर आके सबसे पहले मैं एक चेक मार्क लूँगा। या तो मैं चेक मार्क ले सकता हूँ या मैं इसी मतलब कि ये जो हमारे पास SVG है इसको मैं इधर से कॉपी कर लूँ। तो इधर आके देखते हैं कि ये हमारे पास यही वाला SVG है ना, आइकन वाला। तो इधर आते हैं, इसको साइड में लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे पास। इसको मैं यहाँ से कॉपी एज SVG करूँगा। तो इसमें आके मैं P टैग में एक SVG के लिए इसको SVG पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके Ctrl+C से इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से अभी अगर मैं रिजल्ट में आके देखूँ तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हमें इस तरीके से ना मिले। ठीक है, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ। एक मैंने डिव बनाया, इसके अंदर वापस से मैंने डिव बनाया और इसमें मैंने वो SVG पेस्ट कर दिया और SVG के बाद फिर मैंने एक P का टैग लिया और P के टैग में मैंने वो टेक्स्ट पेस्ट करना है जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था। तो टेक्स्ट हमारे पास ये रहा। Ctrl+S से सेव किया। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा और हमने इसी डिव को 3 बार कॉपी करना है। एक बार तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको C करेंगे, B से पेस्ट, Ctrl+Z। सॉरी, पहले हम इसमें क्लासेस वगैरह डाल देते हैं। क्लास मैंने डाली फ्लेक्स की और आइटम मैंने सेंटर कर दिया इस तरीके से और फ्लेक्स मैंने स्टार्ट कर दिया, जस्टिफाई स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जस्टिफाई स्टार्ट करने से ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और मैं चाहता हूँ कि इसकी टॉप और बॉटम से हमारे पास जो हेडिंग, इनमें गैप कितना है हमारे पास। अगर मैं इधर आऊँ, Alt प्रेस करूँ तो हमारे पास 10 का गैप। इधर मैंने फ्लेक्स डाला है, उधर मैं गैप भी डाल दूंगा। ठीक है, इधर मैं गैप डाल दूंगा 10 पिक्सल के लिए। तो हम 10 नहीं देंगे, हम 8 दे देंगे या हम 12 दे देंगे। तो मैंने 8 का गैप दे दिया है। तो इधर हमारे पास इस तरीके से आ गया ये। मैंने क्या करना है कि इसकी 2 कॉपीज और लेनी है। तो इधर आ जाते हैं और इधर भी 8 का गैप मैंने दे दिया। अब मैंने इसकी कॉपीज करनी है कितनी जी, इधर आके देखते हैं। इधर हमारे पास 1, 2 और 3 है। एक हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसकी 2 कॉपी करेंगे। 1, 2, Ctrl+S से सेव किया तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब मैंने इस वाले में भी गैप देना है, जो मतलब कि इस डिव में। तो क्लास डालूंगा फ्लेक्स, जस्टी गैप दे दूंगा मैं 8 पिक्सल का। इधर भी Ctrl+S से सेव करूंगा और इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन में से कॉलम कर दूंगा। तो कॉलम करने पे ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और इसका मार्जिन टॉप हमारे पास होगा। जैसे कि हमारा इसका मार्जिन बॉटम 32 है, तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा MT 32 पिक्सल। 32 पिक्सल के लिए आई थिंक हमारे पास 8 होता है। हाँ जी, 8 है हमारे पास। तो हमारे पास मार्जिन टॉप आराम से आ जाएगा इस तरीके से। अभी मैंने क्या करना है कि अभी हमारे पास इससे नीचे एक सेक्शन है हमारे पास ये वाला, और इसको मार्जिन बॉटम 48 दे देते हैं। मार्जिन बॉटम 48 किधर गया हमारा, ये रहा हमारे पास 48। तो अभी हमने ये इनपुट सेक्शन बनाना है जिसकी विड्थ हमारे पास 420 है। तो इधर मैं आ जाता हूँ और इस वाले को बंद कर देता हूँ टेब को, और इधर आके मैं एक टेब बनाता हूँ और इसमें मैं एक इनपुट डाल दूंगा और इनपुट के साथ दूसरा हमारे पास एक बटन है और मैं इधर बटन डाल दूंगा Ctrl+Z BTN और जिसमें मैं कर दूंगा सबमिट। Ctrl+S से सेव करूंगा, रिजल्ट में आके देखूंगा तो इस तरीके से हमारे पास एक बटन आ गया और उसके साथ हमारे पास इनपुट भी आ चुका है। और मैंने इस इनपुट को कलर वाइट दे देना है। इधर मैं आ जाता हूँ इस वाले में और क्लास ऐड करूंगा। BG मैं कर दूंगा वाइट और WHIT वाइट, और इसके साथ मैं कर दूंगा कि इसको मैं प्लेस होल्डर दे दूंगा। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे इंटर योर ईमेल। ठीक है, इस तरीके से Ctrl+S करूंगा और बटन को मैं BG दे दूंगा मेन और
और कलर वाइट। इधर हमारे पास ये रहा बटन, क्लास दे दी, बीजी मैंने कर दिया मेन ब्लू और टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया इस तरीके से, और फॉन्ट मैंने सेमी बोल्ड कर दिया। सेमी बोल्ड करने से देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अभी मैंने इसको मार्जिन और पैडिंग दे देनी है। मैंने इसे पैडिंग एक्स से दे देनी है कितनी जी 20, और पैडिंग वाई से 12 दे देनी है। तो 12 के लिए हमारे पास 3 होता है। जैसे मैंने इसे पैडिंग दी है हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, और मैं इसे राउंडेड कर दूंगा MD करके। LG हमारे पास आ गया, तो LG करके देखते हैं इस तरीके से। तो मैंने इसे पैडिंग टॉप और बॉटम से और राइट और लेफ्ट से दे दिया है। तो हमने इस तरीके से इसको राउंडेड भी कर दिया। इनपुट को भी हम पैडिंग देंगे, और इनपुट को पैडिंग देने के लिए हम इनपुट में आ जाएंगे। ये रहा हमारे पास इनपुट, क्लास ऐड करेंगे और पैडिंग इसको देंगे लेफ़्ट से। हम इसको 12 पिक्सल दे देते हैं लेफ़्ट से पैडिंग, और इसी के साथ हम इसे बॉर्डर देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब हम इसे पैडिंग देंगे X से, सॉरी पैडिंग Y से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पैडिंग X और पैडिंग Y। तो हमने इसे टॉप से कितनी दी है, 12 पिक्सल दी है, तो हम इसे भी 12 पिक्सल दे देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो चुका है कि हमारा इनपुट भी आ गया है, और हमारे पास ये हमारे पास मतलब कि सबमिट का बटन भी आ गया। तो हमने इस पूरे सेक्शन को बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं इसे BG देता हूँ। हमारे पास BG में हमारे पास BG मेन, और मेन में हमारे पास हीरो BG का कलर है। ये जैसे ही मैंने इसे दिया तो इधर हमारे पास सारा बैकग्राउंड कलर आ गया, और इधर ये हमारे पास इतना आ गया। मतलब कि अब इसको हमने ख़त्म करना है, और इसको हमने इतना रखना है, मतलब कि जितना हमें चाहिए। तो मैं इधर इनपुट में आ जाता हूँ, और इसको मैंने विड्थ नहीं दी इनपुट को, तो इसको मैं दे देता हूँ विड्थ। और विड्थ हम इधर आके देखते हैं कि हमने कितनी देनी है। हमने 420 पिक्सल देनी है, तो मैं इसको 420 पिक्सल ही दे देता हूँ। ब्रैकेट में आके 420 पिक्सल, कंट्रोल S से सेव किया। जैसे ये इधर आएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको फ्लैक्स दे दूंगा, और इनपुट को मैं फ्लैक्स 1 कर दूंगा। इधर आके देखा तो ये हमारे पास फ्लैक्स 1 हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको फ्लैक्स दिया ही नहीं। फ्लैक्स देंगे और कंट्रोल S कर देंगे, तो अब इसने फ्लैक्स 1 ले लिए। और इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दे देना है, राउंडेड हम इसको देंगे। जैसे ही राउंडेड LG दिया तो लगे ही नहीं, को हमने बॉर्डर दे देना है, और इसको बॉर्डर देने के बाद हमने इसका बॉर्डर ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो हमने किसको बॉर्डर दिया था, इसका बॉर्डर हम ख़त्म कर देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे तो अब हमें इस तरीके से बॉर्डर पूरे का पूरा मिल रहा है। ठीक है, और इसका हम कह देंगे कि ओवरफ्लो हिडन कर दो। ओवरफ्लो हिडन किया, कंट्रोल S से सेव किया, तो अभी हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। पहले ये इसके कॉर्नर बाहर निकले हुए थे, अब नहीं है। ठीक है, और जब हम इस पे फोकस करें, फोकस, और इसका हमारे पास आउटलाइन हो जानी चाहिए नन, आउटलाइन नन। कंट्रोल S किया तो अब ये हमारे पास आउटलाइन है या बॉर्डर है। तो ये हमारी जो फोकस है ये हमारे पास इस पे तो लगेगा नहीं, ये फोकस हमारे पास लगेगा इस इनपुट पे। तो मैं इनपुट में आता हूँ और इस फोकस को पेस्ट करता हूँ, और इधर आके देखते हैं जैसे ही मैं फोकस करूँगा अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इतना ही हमने करना था। अभी हमारा ये वाला सेक्शन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने ये राइट वाला सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो राइट वाले में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने एक इमेज ऐड कर देनी है। तो इस वाले डिव को मैंने बंद किया, और इधर आके मैंने एक और डिव बनाया जिसमें मैंने एक इमेज डाल दी, और इमेज के फोल्डर में आके मेरे पास ये वाली इमेज है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से इधर इमेज मिल जाएगी। तो ये इमेज मुझे किधर चाहिए, राइट और लेफ्ट में चाहिए। तो मैं इसे फ्लैक्स करूँगा, आइटम सेंटर कर दूँगा, जस्टिफाई बिटवीन कर दूँगा, कंट्रोल S करूँगा, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल चुका है। और इधर से हमारा जितना गैप हमने कहा था उतना हमें मिल रहा है। और मैंने इस वाले को तो चेंज किया ही नहीं, तो इसकी बारी आ गई, और इसमें हम आए, और इसका हमारे पास फॉन्ट वेट है हमारे पास 52, और ये हमारे पास बोल्ड है। तो हम इस वाली फाइल को खोलेंगे, क्लास ऐड करेंगे, फॉन्ट्स हम देंगे, इधर हमारे पास बोल्ड है तो बोल्ड देंगे, और टेक्स्ट में आके हमने इसको 52 करना है। देखते हैं हमारे पास 52 कहीं पे है, तो हमारे पास 52 नहीं है, हम 48 कर देते हैं। जैसे ही मैं इसे 48 करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। फ़ॉन्ट हमारे पास काफ़ी बुरा फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे एक BR यूज़ कर देंगे। इधर आके मैं एक BR डाल दूँगा इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने BR डाला हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है।
तो ये मेरी गलती है कि मैंने फ़ॉन्ट नहीं डाला। अगर मैं फ़ॉन्ट डालता ये तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आना था। इधर आके देखते हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक चीज़ हमारी रहेगी कि हमने जब इसको स्मॉलर स्क्रीन पे देखना है तो ये हमें कैसे नज़र आएगा। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन पे ये हमें कैसे नज़र आएगा। तो स्मॉल स्क्रीन के लिए मैं इस वाले डेव को कहूँगा कि जब हमारे पास ये सारा काम करना है, हमारे पास एमडी से ऊपर जस्टिफाई बिटवीन एमडी से ऊपर करना है और इसको फ्लैक्स आइटम सेंटर हो गया, वैसे इसको कर देना है फ्लैग कॉलम और एमडी से ऊपर फ्लैक्स रो। ठीक है, तो एमडी से ऊपर तो हमारे पास ये रो ही रहेगा, कंट्रोल 0 किया तो इधर तो हमारे पास रो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बड़ा करेंगे तो इधर हमारे पास ये कॉलम बना, लेकिन ऊपर हमें इमेज चाहिए, नीचे हमें टेक्स्ट चाहिए। तो इसको हम जिधर हमने फ्लेक्स कॉलम किया है ना, तो इसको हमने कॉलम रिवर्स करना है। तो कॉलम रिवर्स किया तो हमारे पास ऊपर इमेज आ जानी चाहिए। 0 करते हैं तो हमने कॉलम रिवर्स गलत जगह कर दिया, हमें यहाँ पे करना था रो रिवर्स। जैसे ही मैं इसको रो रिवर्स करूँगा इधर हमारा कोड सही हो गया और इधर आके हमारे पास ऊपर इमेज आ गई और नीचे हमारा टेक्स्ट आ गया और इस इमेज की हमने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। तो ये हमारा इसलिए कर रहा है कि हमने जो हेडिंग डाली हुई है इधर और हमने इसकी हाइट डाली हुई है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एमडी से ऊपर हमारे पास इस तरह हाइट आनी चाहिए। एमडी डाला और हाइट एमडी से ऊपर आनी चाहिए। वैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से आना चाहिए और इसमें हमारे पास गैप भी आना चाहिए। ठीक है, तो गैप हम डाल देंगे जी, कितना टॉप और बॉटम से हम गैप डालें तो हम 32 का गैप डाल देते हैं, 32 पिक्सल का, और एमडी से ऊपर गैप को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। कंट्रोल 0 करेंगे तो इधर हमारे पास ऐसे आ गया और कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो जब हमारे पास आईफोन या किसी मोबाइल पे ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो गैप आ रहा है ये हमारे पास, और इसमें पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इसको पैडिंग तो दी है, लेकिन वो हमने बड़ी स्क्रीन के लिए पैडिंग दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे PX डाला है और PY भी डाला है। ठीक है, इसी तरह ये हमारी पैडिंग यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही और छोटी स्क्रीन पे तो पैडिंग बिल्कुल ही हमारे पास 0 है। तो पैडिंग के लिए हम इसको भी हाइटफुल देंगे और इसको हम कहेंगे कि एमडी से ऊपर ये हमें इस तरीके से विड्थ मिलनी चाहिए। कंट्रोल S किया, अब हमें यहाँ पे पैडिंग मिल रही है। अब इसने विड्थ जो है ऑटो ले लिया। ठीक है, ऑटो विड्थ का मतलब इसने विड्थ फुल ले लिया है। कंट्रोल S से सेव किया, फुल हमारे पास जो भी बन रही थी वो इसने ले लिया और कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं अब इंस्पेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ से हमको पैडिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। मैं फिर कंट्रोल प्लस करता हूँ, फिर से प्लस किया और फिर से प्लस किया तो ये हमें अब यहाँ से पैडिंग मिल रही है। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कंट्रोल 0 करते हैं तो इधर हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया और इस वाले को हम कलर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर आऊँगा तो मैं इस वाले को खोल देता हूँ सेक्शन को। हमने इस P वाले को क्लास देनी है और टेक्स्ट मैंने इसे दे देना है टेक्स्ट का ये वाला, और यही क्लास मैंने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल C करना है और नीचे वाले में पेस्ट कर देना है, नीचे इस P में पेस्ट कर देना है और नीचे आ जाना है। इससे नीचे हमारे पास एक और P होना चाहिए तो इस वाले P में इस वाले में डाल दिया और ऊपर हमारे पास एक P रह चुका है। कंट्रोल S से सेव करते हैं, इधर आके देखते हैं तो हमारे पास टॉप वाला P जो है वो रहता है। तो टॉप वाला P हमारा यहाँ अंदर है तो इस वाले P में भी हम डाल देते हैं। इधर आके V से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल S से सेव करते हैं। हमारे पास इस तरीके से बन गया, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो पार्ट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।